आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैम, मैंने वो टेंडर के कोड लीक करे थे। लेकिन मैं How dare you? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। करिश्मा का साथ देने की सजा तो जरूर मिलेगी तुम्हें। पर इससे पहले कि मासा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाए, निकलो यहाँ से, निकलो। माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे कठोर कदम लेने पड़ते हैं। जी मेघा, ये तुमने क्या कर दिया? उस आदमी के जरिए हमें मास्टरमाइंड को लेकर कुछ अहम सुराग मिल सकते थे। करिश्मा से जुड़ी कुछ बातें पता चल सकती थी। मासा, कहीं मेघा ही तो इन सब की मास्टरमाइंड नहीं है? अविनाश, अपनी होने वाली भाभी के बारे में सोच समझ कर बात करो। आज हमने सुन लिया, लेकिन आइंदा नहीं सुनेंगे। मासा, मैं सोचे समझे बिना कुछ नहीं कह रहा। इस आदमी को हायर करने वाली मेघा ही थी, है ना मेघा? मासा, वो आदमी मेरे पास काम मांगने के लिए आया था और उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी और मुझे उस पर दया आ गई, इसीलिए मैंने उसे नौकरी पे रखा। पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। रियली सॉरी सब, आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी बेगुनाही साबित करने का एक ही तरीका है। ये जहर वाला खाना खाकर ही आप सबको मेरी बेगुनाही पर यकीन होगा। मैं नहीं मेघा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मेघा बेटा, तुम बहुत ही भोली हो और ये दुनिया बहुत ही शातिर, तुरंत भोलेपन का फायदा उठाती है। उस आदमी ने तुम्हारा फायदा उठाया और करिश्मा ने उस आदमी का। लेकिन अब करिश्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमने उसके लिए एक ऐसा तोहफा तैयार किया है जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। देव, हमारा तोहफा तैयार है ना? मेघा मैडम डर गई, मेघा मैडम डर गई, मेघा मैडम डर गई। आप ठीक तो है ना मेघा मैडम? नहीं, वो क्या है ना, आज के तमाशे के बाद आपको डरना भी चाहिए। जरा सोचिए, अगर देवी हुकुम पर आए गद्दारों को जहर दे सके तो जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी होने वाली बड़ी बहू सबसे बड़ी धोखेबाज है, तो वो आपका क्या हाल करेंगी, क्यों सोचकर तुम्हारी रूह ही कांप जावे। अरे अरे, चुप ही गए। माफी मेघा मैडम, माफी। मेरे को ना पता था कि आप इतनी
छुई हुई सी हूँ। अरे हमारे को तो लगा था कि आप चौहान परिवार ने मिट्टी में मिलाने आई हैं, तो आप में पता नहीं कितना दम होवेगा, लेकिन आप तो अरे हाँ मेघा मैडम, जो मैं कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। आपकी गाड़ी काफी देर से यहाँ खड़ी थी, तो जरा संभल के बैठिएगा। ये पता इस गाड़ी में और इस दुनिया में आपकी आखिरी रात हो। ईंट का जवाब पत्थर और बॉम्ब का जवाब बॉम्ब, है ना न्याय? What the hell? देख लूंगी मैं तुम्हें, देख लूंगी। अरे इतने महीने से तो आप देख ही रही हैं मेघा मैडम, अभी तक आपका जी नहीं भरा। रिक्शा! जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं मेघा मैडम। धड़ाम। वसु, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही तो डिनर तैयार करने के लिए कहा था, फिर मासा ने खाने में जहर कब मिलवाया? हाय मारा राम जी, इस घर में एक बेचारी 2 निवाले भी ना खा सके हैं। जो नौकरानी हमारे खाने में तो सबसे पहले जहर मिला देगी। आपको लगता है देवी हुकुम किसी के खाने में जहर मिलवा सके? तो यो बात के मारे भूख से मरने की बात बताने वाली थी के? कितनी भूख लगी है मारे को। बेटो मारे को परोसो, जल्दी आओ, प्लेट लगा दो, भूख लगी है बहुत। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, जब मासा ने तुमसे कहा कि तुमने उनका कहा काम कर दिया, तो तुमने हाँ क्यों किया? क्योंकि बिना हमारे कहे ही वसुधा हमारे मन की बात समझ जाती है, और हमारी इसी आपसी समझ की वजह से आज घर का भेदी पकड़ा गया। हमारे बाबू साहब हमेशा कह रहे हैं कि जहाँ मन मिले है ना, वहाँ शब्दों की जरूरत ना पड़े। और हमारी मोगरी में एक ऐसी सहेली भी थी जो बिना हमारे कुछ बोले हमारे मन की बात पढ़ लिया करती थी। वसुधा, क्या इस शहर में तुम्हारी वो सहेली हम बन सकते हैं? आप हमारी देवी हैं, आप पूजनीय हैं, आपका स्थान सबसे अलग है। मैं बस आपसे कुछ मांगना चाहूं। कहीं वो चौहान हाउस तो ना मांग लगे। पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है, हमें बेहद खुशी हुई। देवी हुकुम, कल किसी जरूरी काम से हमारे को कहीं जाना है। अगर वहां हमारे को घुसने की इजाजत ना मिली, वैसे में मैंने आपको कल फोन किया, तो आप हमारी सिफारिश कर देंगे? शुक्र है। वसु, तुम्हें ऐसी कौन सी जगह जाना है जहां मासा की सिफारिश चाहिए? दिव्या, वसुधा ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, इसलिए इसकी इच्छा बिना किसी सवाल के पूरी होगी। धन्यवाद देवी हुकुम।